हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम ऑलिव बोर्ड का जो CGL 2026 के लिए मॉक नंबर 15 है वो लगाने मॉक नंबर 15 है वो लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना, ताकि लेट ना हो। एम्बेडेड बोला गया है ना, तो ये किस में है वो दिखाना है। तो ये अगर इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हो सकता है 3 में, 4 में नहीं है, 3 में ही है। यस, 3 में। चलिए, यहाँ 3 5 इतना 3 कितना दिया हुआ है, 5 3 8, सॉरी, यानी कि 5 3 15 दोनों 30 अगर यदि बोलते हैं तो 5 6 30, 6 3 6 3 18, नहीं, 20 22, 4 20 और 2 22, 4 माइनस 2 5 माइनस, अच्छा ठीक है, हाँ, 5 माइनस 3 या प्लस प्लस करके, ठीक है। तो 25 और 6 31 माइनस 4 27, ठीक है। इन द मेरिट लिस्ट ऑफ 95 कैंडिडेट अर्जुन इज 49 फ्रॉम द टॉप। टॉप से कितना 49 है अर्जुन। व्हाट इज द इज रैंक फ्रॉम बॉटम। तो बॉटम से कितना है, मतलब मान लीजिए 50 है, ऊपर 50 है तो कितना हो जाएगा, नीचे से नीचे इधर कितना, नीचे कितना हो जाएगा 49 है तो नीचे कितना हो जाएगा 50, 45 से 46, 46 से 47वां रैंक हो जाएगा उसका नीचे से। रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर एंडिंग विथ, अच्छा ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट रोल नंबर आर डिवाइडेड इन 2 बैचेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। रोल नंबर्स एंडिंग विथ इवन डिजिट्स, इवन डिजिट से अगर बैच 1 में, और ओड डिजिट तो 2 के लिए, ठीक है। तो क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द रोल नंबर फ्रॉम बैच 1 एंड रोल नंबर फ्रॉम बैच 2। अच्छा, तो बैच 1 होगा जब इवन, ओड, बैच 1 इवन, इवन नहीं, इवन बैच 1 ओड बैच 2, यही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी पीपल, ठीक है, रेड रेड मतलब जो भी दिया हुआ ये ABC लाइक ब्लू ग्रीन ऑरेंज कलर, दोज पर्सन्स हु लाइक पिंक कलर डू नॉट लाइक वाइट कलर, ठीक है। BDG डू नॉट लाइक पर्पल कलर, डू नॉट लाइक पर्पल एंड वाइट कलर। CKA लाइक पिंक रेड कलर। हाउ मेनी पर्सन लाइक वाइट कलर। रुकिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन ऑरेंज पिंक वाइट, और एक आ जाएगा पर्पल, ये पिंक है, ठीक है ना, पिंक है ये, पिंक, ठीक। ABC लाइक ब्लू ग्रीन ऑरेंज कलर रिस्पेक्टिवली नहीं बोला गया है, तो ABC और ABC सब हो सकते हैं। दोज पर्सन हु लाइक पिंक कलर डू नॉट लाइक वाइट, जो पिंक करते हैं वो वाइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। BDG डू नॉट लाइक पर्पल, पर्पल BDG यहाँ नहीं होगा, मतलब BDG यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पर्पल और वाइट कलर ये दोनों में से नहीं होगा, ठीक है। CKA लाइक पिंक रेड कलर, अच्छा रेड कलर भी है, तो पिंक और रेड कलर कौन, CKA, पिंक और रेड कलर CKA। अब क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक वाइट कलर। वाइट कलर कौन कौन पसंद करता है, BDG पसंद नहीं करते 3 लोग, तो कितना कितना है यहाँ पे लोग कितना है, ABC 3, 4 5 6 लोग हैं, 3 पसंद नहीं करते, 3 लोग लाइक करेंगे। फिर पिंक कलर कौन पसंद करेगा, CKA, सॉरी वाइट कलर कौन पसंद करेगा, जो CKA है वो वाइट कलर पसंद नहीं करेगा, तो ABCDGK, ABCDGK, एक भी पसंद नहीं कर रहा है यार, फिर वाइट सही है। फिर हटाओ, यहाँ पे दिया आर दिस लाइकली टू बी सेम रजिस्ट्रेशन ID WKSML 2025173, नहीं अलग अलग है, नो रजिस्ट्रेशन ID डिफरेंट, ठीक है। At a cafe, क्या बोल, at a cafe the cashier software glitches and the prints receipt showing negative balance resulting in your prepaid wallet being credited with an extra amount you did not pay। अच्छा, the cashier appears stressed and unaware, तो क्या करिएगा आप, लीव टिप द, नहीं, वेट टू सी द इफ ऑटोमेटिक, नहीं, इन्फॉर्म द कैशियर और मैनेजर इमीडिएटली एंड अरेंज रिवर्सल, ठीक है, यही करेंगे हम लोग। 710 -1 हुआ, -4 -5 4 -9 -16 -25,
तो -25 -36 हो जाएगा, 36 यानी कि 14 5 19। यहाँ 20 माइनस यानी कितना भागार गुना अगर करते हैं 20 गुना 20 चौका 80 भागा 2 यानी 40 -2। यस, यही होगा आंसर। नेक्स्ट 2 3 5 7, 9 नहीं हो गया, 11 13, 7 13 हो जाएगा। प्राइम नंबर का सीरीज है। ए स्टैंड्स गुना यानी कि 50 गुना 3, डी स्टैंड्स फॉर प्लस 14, बी स्टैंड -8, सी स्टैंड्स 2 चौके 8 यानी कि 14 - 4 10 हो जाएगा। 50 दिया 150, 10 160 हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट चलता है, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम से जब वर्क्स 12 किलोमीटर टू ईस्ट देन टर्न्स नॉर्थ x किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस इफ द ऑफिस इज एक्चुअली 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज होम। 20 तो 12 3 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 16 हो जाएगा फिर। Nitin got married to one of the relatives of Shanaya's husband, sister's husband, father-in-law's only son's daughter। ठीक है, मतलब क्या बोलेगा, शनायाज हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड्स, फादर इन लॉज ओनली सन्स डाउटर। ठीक है ना, तो नितिन इससे मैरिड है। तो हाउ इज शनाया रिलेटेड टू नितिन, तो कौन लगेगी, नितिन का कौन लगेगी, शनाया। ये मदर इन लॉ मतलब कि वाइफ्स मदर। ठीक है, 67 यानी कितना हो गया, 13 13 9 7 दूनो 22, यहाँ 22 डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, अच्छा 89, तो 11 11 22, फिर यहाँ 22 हो जाएगा, 22 11 33, ये हो जाएगा आंसर हमारा। यहाँ क्योंकि 67 -22 यस, -22 चल रहा है, तो वही होगा। सी, समुद्र से साल्ट बनाते हैं सही बोल सकते हैं। तो मैंगो से क्या बनाते हैं, मैंगो से फ्रूट नहीं, ट्री, पल्प बनाना तो होगा नहीं, पल्प बनाते हैं ट्री। समुद्र से नमक बनाते हैं, तो आम से क्या बनाते हैं, फ्रूट तो होगा नहीं, आम से ट्री भी नहीं होगा, आम से ट्री भी नहीं होगा, तो पल्प हो सकता है। ठीक है, हाँ पल्प मिलता है, यस, समुद्र से सॉल्ट मिलता है तो उसे पल्प मिलता है। वी वांट आवर लीडर्स टू बी इनकरेजिंग मैग्नेनिमस एंड ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे बोले देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लीडर्स बेटर नन फॉर अ स्टाइल दैट इज मोर विट्रियोलिक। मतलब ये बोल सकते हो कि मतलब बहुत ही कड़वा वैसा हो, विट्रियोलिक हो, निगेटिव हो। वी ह्यूमंस क्रिएट सोशल हायरार्कीज टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड फॉर्म रिच एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ पावरफुल एंड विल बिहेव। इसको बाद में बनाते हैं। ईच ऑफ द डिजिट्स हैज ना असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि देखो 1 2 3 नहीं 4 5 6 7 8 9, कितना 9 2 सॉरी 1 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 सॉरी 9 2 6 1 4 6 1 4 7 5 8 7 5 8 यानी 2 नंबर नहीं चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 3 11 20 20 और 1 19। अच्छा 14 - 3 तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 14 - 3 11, तो 4 अच्छा अरे ये तो यहाँ हो गया ना, सॉरी 19 3 22, ठीक, +3 तो 20 3 23 हो जाएगा। डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो गया, यही होना चाहिए यहीं पे। ठीक है ना, इसको टिक कर रहे हैं। इन सर्टन कोड लैंग्वेज इतना मीन्स इतना इतना इतना। ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ ओल्ड मेमोरीज आर इनफ। ठीक है ना, ओल्ड मेमोरीज आर इनफ। ठीक है, 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 2 2 4। ठीक है, अच्छा नंबर तो ओल्ड 3 2 2 4 2 6 2 8 3 8। ए परसेंटेज भी इतना दिया हुआ, जो भी हटाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सोच द एम इज़ द वाइफ ऑफ जे। एम इज़ द वाइफ ऑफ जे, एम वाइफ है जे का, यानी कि अच्छा बनाते जाते हैं ना, तो जे एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जे एक्सक्लेमेटरी कहाँ गया, जे इज़ द फादर ऑफ के एंड के इज़ द मदर इन लॉ। गलत हो गया, तो यहाँ पे बोला गया है जे इज़ द फादर ऑफ के डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर यहाँ दिया हुआ है, के इज़ द सन ऑफ, यस यही होगा फिर।
तो क्या बोला गया, सोच द एम इज द वाइफ ऑफ जे, ये सही सही है फिर। यहाँ पे बोला गया है सम एक्स इज नाइफ, तो सम एक्स कहाँ गया, सम एक्स इज नाइफ, सही बात है एकदम से। नो एक्स इज चॉपर, कोई भी एक्स जो है सो चॉपर नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सम सॉ इज नॉट चॉपर, सम सॉ जो है सो इज नॉट चॉपर, ये बोल सकते हैं, मतलब 1 3 बोल सकते हैं, सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे 4 और 8 12 8 20 और 8 28 8 36, 36 वाला आंसर होना चाहिए, तो ये या तो ये होगा। अब देखो 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि एल हो जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा आंसर। डी डैश इतना क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो डी डैश डैश वी एम, अच्छा वी एम आना चाहिए, ठीक है, वी एम लास्ट में एम आना चाहिए एंडिंग, ठीक है, वी के बाद एम, वी के बाद एम, एम सब में तो एम आएगा, ठीक है ना, तो एम सब में तो एम एम आएगा, ठीक है, वी एम, तो यहाँ वी एम आएगा 1 2 3 4, 4 में भी वी एम आएगा, 1 2 3 4 भी आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो डी भी, डी जी, डी के बाद जी, डी जी डैश डी जी बी वी एम, अच्छा ठीक है, डी जी बी वी एम, तो यानी क्या डी जी बी वी एम, डी जी बी, यही होगा डी जी बी वी एम, डी जी बी वी एम। यहाँ बोला गया क्या, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज ओड, तो फोबोस, यूरोपा, यूरेनस, गाइनीमेड, टाइटन, डिमोस, कैलिस्टो, मून, ये सब क्या है, सब के सब मून है हमारे, मतलब सैटेलाइट है, लेकिन यूरेनस क्या प्लैनेट है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया इमेज, मिरर इमेज हेल्ड एट द बॉटम साइड, अच्छा बॉटम में मिरर इमेज निकालना, ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, इधर इधर से ये हो जाएगा, ये तीनों में कोई होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा, फिर आर है यानी कि 3 ऑप्शन होगा। अब सारे क्वेश्चन मेरे बन गए, एक क्वेश्चन मेरे छूटे हुए थे, ये देखते पढ़ते आराम से। वी वांट आवर लीडर्स टू बी इनकरेजिंग, इसको हिंदी करके देखें, हम चाहते हैं कि हमारे नेता उत्साहवर्धक, उदार और आशावादी हो, ऐसा चाहते हैं। तो एक शैली के लिए बेहतर रूप में ज्ञात, अर्थात अधिक क्रूर, दंडात्मक और नकारात्मक नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक शैली में ये सब नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हम मनुष्य आदेश के संरक्षण के लिए पदानुक्रम बनाते हैं और किस तरह से शक्तिशाली व्यवहार किया जाएगा उसके लिए समृद्ध उम्मीदों को आकार देते हैं। ये तो करते ही हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्प को चयन करें जो अनुसरण करने वाली धारणाओं को सही विकल्प को दर्शाता है। भाई साहब क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। एजुम्सन, अच्छा इंक्रीजिंग नंबर देयर इज एन, मतलब हम लोग चाहते हैं लीडर हमारे ऐसे हो, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लीडर्स बेटर नॉन फॉर अ स्टाइल, ये मतलब जो करप्ट लीडर है वो बढ़ रहे हैं, तभी हम लोग चाहते हैं ऐसे बने, नहीं तो हम लोग क्यों चाहेंगे। वी ह्यूमंस क्रिएट सोशल हेड, जो भी है हायरकीज टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड फॉर्म रिच एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ द पावरफुल विल बिहेव, हम ही लोग क्रिएट करते हैं, पता नहीं इसको टिक नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन पे चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी अकार माशी पब्लिश इन 1984, ये नहीं पता। Which of the following statement is true about Mohiniyattam? Mohiniyattam is characterized by abrupt jerks or sudden leaps. It belongs to the lash style. ठीक है, ये भी सही है, बी सही है, बी सही है, सही है। Movements have been borrowed from Nangyar, Kuthu and female folk chaotically and यही सही लग रहा है, बी सी। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अच्छा इसमें देखा जाए तो ए सब में बी सी, अगर बी और सी नहीं यार, तीसरा अगर यदि गलत है, कहते हैं एब्रप्ट जर्क्स और सडन लीव्स, एक काम करते इसको ए और बी हमको लग रहा है, फिर इसको रहने दे बेटा, बी सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 रिस्ट्रक्चर द स्कूल करिकुलम एंड pedagogical structure from existing 10+2 system
ये नहीं पता पूरा पूरा एग्जैक्ट। गुप्ता, हाँ ये बनाना चाहिए। द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त आर रिकॉर्डेड प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, ठीक है ये भी सही है। गुप्ता रूलर्स वर प्राइमरी पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म एंड मेड इट द स्टेट रिलीजन, मतलब गुप्ता रूलर्स प्राइमरी पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के थे, जैनिज्म यानी कि बुद्धिज़्म अपनाए थे वो, तो जैनिज्म के थे, ठीक है ना। एंड मेड इट स्टेट रिलीजन, ठीक है। तो द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू के दौरान घूमा था। ये फायान चंद्रगुप्त टू के दौरान आया था। ये भी सही है, मतलब ए और सी सही है, फिर टू गलत होगा, फिर ए और सी सही है, इतना तो पता है। When fatty acids are attached to glycerol 3 phosphate backbone, which module is produced as the final stage form of energy in adipose tissue? तो क्या बन जाएगा, कुछ फॉस्फेट है, तो ट्राइग्लिसराइड, तो ये बने फैटी एसिड अटैच, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स बन सकता है, फॉस्फोलिपिड्स बन सकता है, और कोलेस्ट्रॉल ये नहीं बनेगा, दो तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट बैकबोन है, फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स, यही बनना चाहिए फॉस्फो। इसको तुक्का ले रहे हैं, ये दोनों में से कोई होगा, वन और टू में से, इसीलिए ले रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द हरका बाउल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द हरका बॉल, इसको नहीं पता मेरे को। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, 23 में क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस, यही है सही, ठीक है। 26 फ्रीडम मैनेज फ्रीडम टू पेमेंट टैक्सेस प्रमोशन राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा नॉट करेक्टली बोला है ना, तो ये सही है फिर। फ्रीडम फिर 27 28 29 30 नहीं, 26 27 28 29, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट टैक्सेस एंड फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये सही है। टैक्स पे करना, ये गलत है, ये पहला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। द विच सेंसस इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, तो कौन सा सेंसस जो है सो SC ST का जो प्रोविज़न जो है सो वो लाया था, तो वो था आई थिंक, इसको थोड़ा मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। द 6th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, 6th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये क्या बोला गया है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, ये तो बिम्स्टेक समिट 18 वॉज हेल्ड इन द अप्रैल 2025 हो सकते हैं। द थीम ऑफ द 6th इतना बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, द बिम्स्टेक ग्रुपिंग जो भी है, 5 फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। यार ये तो टिक करने का मन नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पर्शियन ओरिजिन एंड बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल पीरियड, तो जो वीणा वीणा बजाते थे क्या, वो नहीं, सरोद, जो हमारे वो थे, क्या बोलते हैं यार, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है यार, मतलब मुगल एम्पायर में वो रहते थे जो, नाम ही भूल गया यार, वीणा तो नहीं था, ठीक है। सरोद नहीं होगा, मृदांगम, मृदांगम होगा फिर, मृदांगम। चलिए इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून में साउथ वेस्ट मतलब इधर से मानसून जाता है। इट अकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर, सही है। जून से जुलाई, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, 3 महीने रहता है, ठीक है, हो सकता है। इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये वाला, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इधर से इधर आता है, नहीं गलत हो गया, ये बी गलत है, बी गलत है, बी गलत है, तो ए सी बी गलत है, ए और सी सही होगा। फिर इट हैज़ नो ब्रांच, ऐसा नहीं बोल सकते। इट गिवन मैक्सिमम रेनफॉल, ठीक है ये सही होगा। बोला गया है स्टेलमेट रिजल्ट्स टू इन अ विन फॉर अ प्लेयर हुज किंग हैज़ नो लीगल मूव्स, ठीक है, हाँ, एंड इज नॉट इन चेक अपॉन दैट रीचेज द फारदेस्ट रैंक
फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन मस्ट बी प्रमोटेड टू अ क्वीन, राइट, इतना दोनों सही है, एयर भी दोनों प्रमोट करते हैं हम लोग। तो एवरी इंडियन बैंक नोट बियर्स अ प्रोमिसरी क्लाउज साइंड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर वन स्पेसिफिक डिनोमिनेशन, किसमें है? तो सब में नोट का उस रहता है, वो रहता है तो 1 रुपी नोट। The assertion the boiling point of water decreases at higher altitudes, decreases at higher altitudes, ठीक है। और यहाँ बोला गया द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो जैसे कि बॉइलिंग मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा यार? बॉइलिंग पॉइंट तो और बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। पहला गलत है, असर्शन ए इज फॉल्स। एटमॉस्फेयर इज लोअर, ऊपर एटमॉस्फेयर अगर लोअर है, कम है, तो प्रेशर तो और ज़्यादा लगना चाहिए, मतलब और बॉइलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथीन मीथ ईथ C2CH2 Which of the following statement is correct about the Indus Valley civilization? The Indus Valley civilization was first discovered in मोहनजोदारो, नहीं, मोहनजोदारो नहीं था, हड़प्पा था। संस्कृत was the script of civilization, संस्कृत was the epic of this civilization। संस्कृत तो एक मिनट, संस्कृत तो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं, तो उसमें मतलब संस्कृत, इसको एक काम करते, वन तो इनकरेक्ट है, वन इनकरेक्ट है तो यानी कि वन इनकरेक्ट है तो यानी कि ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना, वन इनकरेक्ट है तो दोनों संस्कृत नहीं जानते थे यार, चलिए हटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IPL। द फाइनल मैच ऑफ IPL 2025 वाज हेल्ड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 25 वाला वहीं पे हुआ था, सही बात है। 2025 का कि 26 का हुआ था? नहीं नहीं नहीं, 2026 का जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, जो अबर हुआ था गुजरात के साथ, वो वाला तो हुआ था वहाँ पर, अहमदाबाद में नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, पहला गलत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफीटेड कोलकाता नाइट राइडर्स बाय 8 विकेट्स टू विन द IPL टाइटल। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया नहीं, पंजाब को हराया था यार, दोनों इनकरेक्ट है। Who in the following devised the रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन ब्रिटिश? तो रैयतवाड़ी एक याद, यहाँ महालवाड़ी आया था, यहाँ रैयतवाड़ी आया था, और यहाँ पे आया था एक और आया था, यानी कि यहाँ पे कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फेस्टिवल ईद उल फित्र? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फिक्स्ड डेट एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शावल टू मार्क द एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमदान, ये भी सही है। इट कॉमेमोरेट द फर्स्ट रिलेवेशन, नहीं। लास्ट डे ऑफ रमदान टू बिगिन द फास्टिंग पीरियड, नहीं, फास्टिंग पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद ना खाते, ठीक है। नेट डोमेस्टिक GNP और पर्सनल इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, इतना जो भी दिया हो नेट, चलिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं अगर, नेशनल प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि ये हो जाएगा 2 का A होगा, इतना कंफर्म है। अगर 2 का A होता है तो ये सही हो जाएगा। मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ये जो होता है ये हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? GNP। डेप्रिसिएशन घटाएंगे अगर तो नेट मिलता है, तो डेप्रिसिएशन अगर यदि घटाते हैं तो 1 का B, सही बात है ये फिर। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? 19 इट्स अगस्त 10 11:15 AM इन लखनऊ। व्हाट इज़ द टाइम इन टोक्यो इन जापान? टोक्यो जापान में क्या है? लखनऊ में है तो टोक्यो जापान में क्या होगा? टोक्यो जापान, सॉरी जापान तो आगे है यार, तो इसमें क्या होगा? तो थोड़ा सा टाइम जो है सो और आगे जाएगा, टाइम उसमें टाइम आगे जाएगा, यानी कि अगस्त 10 ही रहेगा, अगस्त 10 ही रहेगा। और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11:15 से 11:15 तो नहीं रहने वाला है, 12 घंटे का तो डिफरेंस तो रहता नहीं है, तो यानी कि ये 2:45 PM, इसको तुक्का ले रहे हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ इन न्यूक्लियस इज इनकरेक्ट? इट कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल DNA। इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी सही है। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस,
प्रोटीन सिंथेसिस का तो जो साइट होता है वो न्यूक्लियस थोड़ी होता है, वो तो होता है राइबोसोम। द न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम प्रोडक्शन। और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ थोड़ी होता है, वो तो उधर होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता। हु इज द इंडियन शूटर हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीता था वो कौन था? तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अभिनव बिंद्रा जो 2008 में था वही होगा गोल्ड मेडल लाने वाला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 हुए में द फॉलोइंग कंट्री इज वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो हो जाएगा अफगानिस्तान, नॉर्वे, पाकिस्तान। नॉर्वे तो नहीं होगा यार, नॉर्वे बहुत अच्छा है। कोस्टा रिका ये तो नाम नहीं सुने कहीं, मतलब सुने हैं, मतलब उसमें नाम रिंग ले। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से कहीं थोड़ा ठीक ही होगा। चलिए लेके चलते हैं इसको। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको हम टिक करेंगे। विच सेंसस इंट्रोड्यूस प्रोविजन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है सो कौन सा सेंसस लाया था? अगर लाया होगा तो शुरू में ही लाएगा, तभी वहीं से पता चलेगा। 61 67 मानने से कोई फ़ायदा नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर लाया होगा तो शुरू में ही लाया होगा, बाद में ला के क्या ही करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये तो मेरे को यार, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर्सियन जो भी है पॉपुलर ड्यूरिंग इन मुगल जो भी है वो कौन सा फेमस था? सरोद नहीं था और मृदांगम नहीं था, ठीक है ना। तो वीणा और शहनाई, वीणा और शहनाई जो हमारे वो थे, क्या नाम है यार उनका, जो मुगल के कोर्ट में रहता था, वीणा या तो शहनाई, ये दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा। एक काम करते 20 अटैम्प्ट हो गए, एक ऑप्शन ले लेते हैं। चलिए लास्ट ऑप्शन पे लेते हैं तुक्का, और फिर यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि हम मोस्टली क्वेश्चन मैथ का जो स्किप करने पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बाद में बनाते हैं। टू मेक लस्सी यू 3 कर्ड्स, you take 3 parts of curd, 1 part of sugar, 1 part of water. What is the percentage of अच्छा 3 part curd, 1 part sugar, 1 part water, what is percentage? 3/3 2 5 और 6, 3/6 1/2 तो 50%, ये हो जाएगा आंसर हमारा। इफ द पेट्रोल प्राइसेस राइजेस बाय 60%, पेट्रोल कंज्यूम भी, अच्छा मतलब 6/16, 16 6 96, 6 6 36 37 होना चाहिए, 16 3 48, 16 चौक 64, यस यही होगा। इफ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड, इतना 16%, 8 8 8 8 8 16 16.64 इंटू 5 और 0 0 4 0 कट जाएगा, 4 0 5, तो कितना 5 20 में 2 5 6 30 और 2 32 को 2, ये हो गया आंसर हमारा। 5 6 30 और 2 32 को 2 हाथ में 16 25 80 आ रहा है ना, ठीक है छोड़ हटा। 5 6 30 2 32 को 2 हाथ में 3 5 6 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3 5 5 3 8 83 2, ठीक है। टाइम टी दिया हुआ है, इसको बाद में बनाते हैं। इसको थोड़ा क्वेश्चन, बाय सेलिंग आर्टिकल 880 रुपये पर्सन इनकर्स एज मच परसेंटेज लॉस, मतलब मान लेते हैं 880 में बेचा, तो इसको जो लॉस हुआ है, मतलब लॉस एज इनकर्स अ पर्सन इनकर्स एज मच परसेंटेज ऑफ लॉस एज मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्न्स बाय सेलिंग इट। अच्छा, तो डिफरेंस कितना हो गया? सेलिंग अगर 1120 में बेचते तो प्रॉफिट कितना होता है? 820, यानी कि 900, 240 का होता, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 240 घट जाएगा तो यानी 40, यानी कि 200, यानी 640। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 800, अच्छा तो 120, 900, 1000 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द वेटर, इतना इतना क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाई 3/4 क्वांटिटी, ठीक है। तो कितना 1:2, 3:5, जो y का है 3/4 है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जेड, ठीक है 3/4 है, ठीक है ना, ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जेड। 2 3 5 3 8 इंटू 8 इंटू 2 3 3 से 3 चला 4 से 4 2 8, तो क्या बोला गया? मिक्सचर रेशियो तो मिल्क वाटर, ठीक है ना। तो 3 सॉरी ये 3 से 3 तो चला गया, 2 बच गया, 2 और 3 5, 2 2 4 5 9, 5 रेशियो 9। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इतना 13/20, तो 20 दिया 60 और 13 सते 91, नहीं 20 छक 120, 13 गुने 11, नहीं ये 143 हो जा रहा है। तो 7 गुना 14 140 और 13 नमा 117, तो यही हो जाएगा फिर बड़ा।
if n men working n hours per day and they can complete n units of work, ठीक है, n men n hours per day and days complete n units of work, then m men working m hours per day m day complete how many works, ठीक है, तो n से n चला जाएगा, तो x निकालना है हमको, तो एम क्यूब बाई एन स्क्वायर, एम क्यूब बाई एन स्क्वायर, एम क्यूब बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड इज इतना, तो क्या जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 88, 22×44 दूना 28, 7×14 आर बराबर 14। A strip of 3 meter wide inside and along the circumference of the ground is leveled. What is the budgeted expenditure if the leveled cost 7 रुपये, 7 का मल्टीपल 7 एकम 7 3 7 रुपये, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते, लेकिन निकालते हैं सीधा यार, 3 11, ठीक है ना, तो 22/7 2 × 22/7 इंटू आर, हम क्या बोले स्क्वायर पर मीटर ना, अच्छा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 14 माइनस 11 3 इंटू 14 11 25, ठीक है ना, तो 25 7 का मल्टीपल तो हो जाएगा, इंटू 7 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 25 × 75, 75 दूना 150 और 0 5 5 6 1 1650 आ रहा है। इसको बाद बनाते हैं, ये क्या बोला गया, ओ क्यू 17 टू ओ क्यू, ये बड़ा हुआ 17 दिया हुआ है, पी क्यू 30 दिया, पी क्यू दिया हुआ है 30, यहाँ पे क्या होगा पी क्यू 30, तो 15 हो गया, 15 17 12 सॉरी 8, ये 8 हो गया, क्यू आर दिया हुआ है 9 8, अच्छा क्यू आर ये हो गया 9, ठीक है। व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट लेंथ टू एक्स वाई कहाँ चला गया, ये हमको ये निकालना है, तो ये ठीक है, यहाँ पे ओ एस मेरा आ गया 8, ठीक है, अगर ये देखें ये 8 आ गया, ठीक है। अब ये ओ आर मेरा दिया हुआ कितना नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आर क्यू आ गया मेरा 9 15 15 में 9 6, अगर यहाँ से ऐसे निकाला था 6 और 8 तो ये 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया। अब 8 तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अच्छा ठीक है, ये बाद बनाएंगे, हटा। 20% to start with the work after some day 8% leave, as a result the job will become 80 days could have been completed 80 days was completed इतना, ठीक है, तो 80 दिन 20% जो है सो काम है, 80 दिन का काम है, यानी 8 दिन काम हो गया, 72 काम बच गया, टोटल काम 100 दिन में ख़त्म हुआ, यानी कि 8 दिन काम 92 काम होगा। फिर हाउ मेनी डेज आफ्टर द वर्क कमेंस्ड, इतना जो भी वॉज कम्प्लीटेड इन 100 days, ठीक है, एज अ रिजल्ट विच कुड हैव बीन कम्प्लीटेड इन 80 days, अच्छा 8% कम हो गया, मतलब 20 आदमी एक्स दिन काम किया, अब 12 आदमी टोटल 80 दिन काम था, तो वो 100 दिन लग गया, यानी कि 8 आदमी का जो काम है, 8 आदमी का जो काम है 80 माइनस एक्स दिन का, ठीक है, 12 आदमी का 20 दिन का काम जो है सो वो बराबर है 8 आदमी का 80 माइनस एक्स दिन का काम, 80 माइनस एक्स दिन का काम है, ठीक है ना, तो 4 दूना 8 4 तिया 12 2 से 10 तिया 30 बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स बराबर 50, एक्स बराबर 50 आ गया। हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंस डिड 8% लीव, 50 दिन के बाद, एक्स बराबर 50 दिन के, एक्स 50 दिन के बाद काम छोड़ा गया, ठीक है ना, एक्स 50 दिन के बाद ना, तो 8 80 माइनस एक्स क्या माने थे हम लोग, एक्स क्या माने थे कि 80 माइनस एक्स दिन, एक्स 50, ठीक है, 50 दिन के बाद। अब कंटेनर कंटेन 96 इतना जो भी है, ए बी दिया हो 5:7, 36 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड दैट कंटेनर 40 लीटर ऑफ केमिकल बी रिप्लेस्ड, ठीक है, 36 निकाला गया और केमिकल 5:7 में रहेगा, बी को ऐड किया गया 40, ठीक है ना। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ केमिकल ए इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है ना, तो 7 5 7 12 36, यानी कितना हो गया 36 96 यानी कि 30 60, तो 7 12 5 60, 7 5 35 हो गया, यहाँ पे 35 40 कितना 75 हो गया, और 7 5 5 25, ठीक है, 25 5 100, तो ए का क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। 5 स्टोर्स हैव जो भी दिया हुआ है डेली कस्टमर काउंट जो दिया हुआ है इतना इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द S1 कस्टमर टू द एवरेज कस्टमर ऑफ ऑल स्टोर्स, S1 कितना है
320, ठीक है ना। अब एवरेज निकालना तो कितना, 4 3 7 4 11 11 11 और यहाँ पे 4 11 4 15 5 20 20 और 1 21 210 2100 5 कर देते हैं, 0 0 चला जाएगा। 7 नीचे आ रहा है क्या, यस, यानी कि 5 दूना 10 2 से 16 16 रेशियो 21 आ रहा है हमारा आंसर। तो आंसर ये होगा 8 5 4 फ्रेंड्स, इतना 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 इन्वेस्टेशन आफ्टर अ ईयर प्रॉफिट इज शेयर्ड निशु अभी फॉलोइंग निशु रेशियो अभी इज इक्वल टू अभी रेशियो शेन इज इक्वल टू शेन रेशियो अमन 2 3, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, रुकिए, निशु अभी शेन अमन, ठीक है ना। तो निशु रेशियो अभी कितना है, 2:3, अभी रेशियो शेन दिया हुआ है 2:3 और इसका रेशियो शेन रेशियो ये दिया हुआ 2:3, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो कितना 2 दूना 4 दूना 8 4 तिया 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 27 3 3 9 दूना 18, ठीक है, आ गया। तो कितना हो जाएगा 81250 9 18 9 चौक 9 सत्ते सॉरी 8 7 15 45 45 बार 47 57 और 8 3 5 65 हो गया। हमको किसका चाहिए, अमन 27 का चाहिए, ठीक है ना। तो 13 5 65 13 4 78 2 3 13 दूना 26 32 यानी कि 6 13 5 65 0 5 से 5 दूना 10 7 दूना 14 4 5 20 0 आना चाहिए, ठीक है। 5 1 0 आना चाहिए, ठीक है, हाँ। अगर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 125 गुने 5 दूना 10 यानी 0 हो जाएगा। 7 से 35 लाख में 5 आ जाएगा, फिर 7 से 35 5 3 तो 7 दूना 14 3 17 और 10 27 के साथ हाथ में 75 आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा ये होगा। इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना 7 5 परपेंडिकुलर द लाइन इतना। तो परपेंडिकुलर तो सबसे पहले स्लोप क्या हो जाएगा, -4/5। तो स्लोप क्या हो जाएगा -4/5 सॉरी 4/5 हो जाएगा स्लोप, ठीक है ना। -5/4 तो 5/4 हो जाएगा स्लोप, 5/4 यही हो जाएगा आंसर हमारा। इसको बाद में बनाते हैं, x बराबर 2 विच, अच्छा तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी 64 2 दूना 4 4 5 20 200 -8 यानी कि 192 और 2 यानी 96 दूना 4 दूना 8 192 और 48 8 2 10 2 12 और 4 16 6 आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स, 19 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ 24 एवरेज, तो फर्स्ट 10 नंबर इज 23.5 दिया हुआ है, एवरेज द लास्ट 10 नंबर इज 24.5 दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th नंबर, 10th नंबर का क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो फिर 10th नंबर सेम ही रहेगा ना, क्योंकि 23.5 है 24.5 है तो वही रहेगा 24 ही रहेगा 10th नंबर। इफ द सम ऑफ इतना बिकम्स इतना 5 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो एक साल में कितना बनेगा, 5 एकम 5 3 सॉरी 5 एकम 5 2 5 5 25 3 5 7 35 2 5 5 25 1575 बन गया 4500 का कितना परसेंट इंटरेस्ट बने करिए, 9 5 45 9 एकम 9 6 सर से 9 7 63 4 9 5 45 5 से 5 गया कितना बार में आ जाएगा, 5 से 15 2 35% आ गया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r -10 इज 5 नहीं, द 20% मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r, मतलब कि 35 का 20% मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r कितना आ जाएगा, 20% मोर, 6/5 5 7 7 42 इज 18, नहीं दोनों गलत हैं। अगर ये मेरा सही आया तो दोनों गलत है फिर। स्कैंट XYZ जो सेकेंड XYZ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट X, अच्छा सेकेंड XYZ इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट X टू द सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्टिंग Y एंड Z XO, अच्छा ठीक ये बोला गया है X से यहाँ X इंटरसेक्टिंग Y एंड Z OX दिया हुआ 15 OX ये दिया हुआ 15 XY दिया हुआ 6 XY 6 XZ दिया हुआ 24 XZ 24 यानी 24 6 यानी कि 18 हो गया। देन रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, ये 18 तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 18 9 9 6 15, अरे भाई साहब ये कितना आ गया 24 आ गया, कितना
एक्स जेड आ गया 24, एक्स वाई 6, तो यानी कि ये 6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 18, 18, तो ये कितना आ जाएगा 9, यहाँ से 9, 9 6 15, और यहाँ दिया हुआ क्या, ये भी 15 दिया हुआ है, ये भी 15 दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। हाँ, तो 15 15 बराबर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा ये तो बता नहीं सकते हम। राइट एंगल ट्राइंगल अगर यदि बन जाता है तो वो भी नहीं बता सकते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल मेरे को 9 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 9 आ गया तो ये 9 से बड़ा आएगा, 9 से बड़ा है तो 10 या तो 11 हो सकता है, 9 9 81, 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखा जाएगा, इसको तुक्का ले रहे हैं, ठीक है ना। डीलर मार्क्स इतना जो बढ़ते हैं बाद में, एक का पावर 4 इतना 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 दिया हुआ, ठीक है ना। यानी क्या बोलते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए का पावर 4 दिया हुआ है, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का पावर इतना दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए का पावर 4 प्लस इतना जो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो वो आएगा, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा। मतलब ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया 2ab का होल स्क्वायर, सॉरी 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, यानी कि सबको जोड़ दें अगर, कितना आ गया, इसको 16 12 28, तो 2.628, 16 का स्क्वायर 256 तो होगा नहीं, 12 का स्क्वायर 144 तो होगा नहीं, 16 का स्क्वायर यानी कि 256, ये भी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरा। बहुत कम क्वेश्चन बन पाए इसमें मेरे। 2.08 मेरे को टिक करने का मन कर रहा है, क्यों सो पता नहीं। चलिए इसको रहने देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया उसमें। ल्यूसिड मतलब क्लियर है कोई चीज़, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर। वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, मतलब कि अनलिमिटेड पावर मतलब पोटेंट, ओमनीपोटेंट। द मैनेजर इनकरेजेस द टीम टू डैश न्यू स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। द मैनेजर इनकरेज किया क्या टीम को, टू टेक ऑफ या पुट ऑफ, टू ब्रिंग डाउन, टू ब्रिंग अबाउट न्यू स्ट्रेटजीज लाना। द टू राइवल डिबेट्स आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट ऑन स्टेज सरप्राइजिंगली shook hands and wished dash good luck for wish। अच्छा यहाँ पे टू राइवल्स है तो ईच अदर हो जाएगा, टू के बारे में ईच अदर आता है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, टोल्ड है सैड टू हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड, मतलब आई एम नहीं आएगा, आई डिड हो सकता है लेकिन हटाओ, आई हैव फाइनली फिनिश्ड हो जाएगा, आई हैव फाइनली फिनिश्ड राइटिंग माई नॉवल आफ्टर वर्किंग ऑन इट फॉर ओवर 5 years, यानी कि ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज आर होगा, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज आर हैप्पी विद द डिसीजन, यही होगा। फिर इज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। द पेशेंट वॉज एडवाइज्ड, द पेशेंट वॉज एडवाइज्ड टू वॉक onto the garden every morning, onto to walk off नहीं, across आएगा, into नहीं आएगा, ठीक है ना। she is less friendly than her sister, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, she is not closest नहीं, her sister is more friendly than she is less friendly नहीं, अच्छा she is less friendly than her sister, तो her sister हमको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, मोर तो होगा नहीं। सी एंड हर सिस्टर हैव द मोस्ट, ये भी नहीं होगा, हर सिस्टर इज एज डिसेंट एज सी। यहाँ बोला गया है क्लोजेस्ट, हमको पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में लिखना है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो फ्रेंडली बोला गया, फ्रेंडली है तो मोर फ्रेंडली, कंपैरिजन के पॉजिटिव डिग्री में मतलब जैसे एज जो भी मतलब लगाते हैं उस तरह। सी हर सिस्टर इज एज डिसेंट एज सी,
डिस्टेंट बोल सकते हैं, एज डिस्टेंट। हाँ ये भी बोल सकते हैं यार, एज करके पॉजिटिव डिग्री आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव डिग्री नहीं आ रहा है, कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री आ रहा है, देन आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री आ गया। ये हमको डाउट लग रहा है, इसीलिए इसको डाउट लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सी स्टूड फ्रोजन एट द डोरवे एंड विस्पर्ड yippee yip, there's someone inside the house। अच्छा विस्पर्ड, ये तो विस्पर फुसफुसाएगा तो यिप थोड़ी बोलेगी, यिप नहीं बोलेगी। सी स्टूड मतलब वो फ्रोजन, सी स्टूड फ्रोजन एट द डोरवे मतलब कि सामने एकदम शांत खड़ा हो गई। एंड विस्पर्ड यिप देयर इज समवन इनसाइड द हाउस। तो यिप नहीं होगा, यिप नहीं होगा, यिप देयर इज समवन इनसाइड द हाउस, घर के अंदर कोई है, ये तो सही है। देयर इज समवन, ये भी सही है। एट द डोरवे एंड विस्पर्ड, दोनों सही है, चलिए कोई बात नहीं। इट इज एस्टोनिशिंग टू सी फ्रेडर्स एंड नंडल रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड एट 10 क्या हो जाएगा? इट इज मतलब आश्चर्यचकित करने वाला है, इट इज एस्टोनिशिंग, इट इज एस्टोनिशिंग टू सी फेडरर्स एंड नाडल्स रिकॉर्ड। अच्छा फेडरर्स एंड नाडल्स रिकॉर्ड, या फेडरर एंड नाडल्स रिकॉर्ड हो जाएगा इन द वर्ल्ड टेनिस, वर्ल्ड ऑफ टेनिस यही होगा। अपस्ट्रोफी फेडरल में नहीं लगेगा। और क्यूरेट एग्स, क्यूरेट्स एग मतलब समथिंग ruined ड्यू टू ओवर यूज, एन आइडिया ऑफ लैकिंग ओरिजिनलिटी। क्यूरेट एग का मतलब एन आइडिया ऑफ लैकिंग ओरिजिनलिटी, समथिंग पार्टली गुड, लार्ज स्पॉइल, यही लग रहा है। इसको बाद में बनाते हैं, सेंट्रल थीम निकालना है। इंटैंगल सिनोनिम, इंटैंगल यूज इन द लाइन, इंटैंगल मतलब लिबरेट, फ्री करना। इंटैंगल का मीनिंग अगर देखा जाए तो कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है ना, इट क्यूरियस टू इजीली बिकम इंटैंगल्ड इन द वेब मतलब फंस जाना। तो सिनोनिम लिबरेट नहीं, डिस्टेंट नहीं, इंस्नैड, डिटैच्ड, डिटैच हो जाएगा फिर यार। मतलब इंटैंगल का मतलब कि उसमें नहीं, डिटैच का मतलब हो जाएगा लिबरेट होना, भाई डिटैच नहीं होगा फिर। तो डिस्टेंस्ड मतलब दूर नहीं, इन रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मतलब दूरी, लिबरेट मतलब भाग जाना, डिटेच मतलब तो यही सही हो। यहाँ बोला गया है वाट, इसको बाद बनाते हैं यार, इस सब थोड़ा सा अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब he received a small unexpected bonus from his company for his consistent hard work and dedication. The sudden storm caused significant damage to the crops just a week before the harvest. नहीं ये नहीं होगा। The holiday was a welcome opportunity for everyone to relax and spend time with family. Losing his old job initially seemed terrible, but it led him to start his own सक्सेसफुल बिजनेस। ब्लेसिंग डिस्गाइज यही होगा फिर, मतलब छिपी हुई। तो ही रिसीव्ड अ स्मॉल अनएक्सपेक्टेड बोनस फ्रॉम हिज कंपनी फॉर हिज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड जो भी है डेडिकेशन के साथ। यही लग रहा है यार कि मतलब बाद में उसका बिजनेस फ्लरिश कर गया। द अकाउंटेंट हैज़ फाइनलाइज द बजट, तो द बजट रिपोर्ट हैज़ बीन फाइनलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। Pensive, she sat by the window, and her pensive gaze lost in the memories of distant days। मतलब हर pensive gaze मतलब thoughtful, हर thoughtful gaze जो है सो ड्यूटीफुल, देखिए thoughtful gaze होगा यहाँ पे, helpful तो आ नहीं रहा, friendly नहीं आ रहा है, तो नहीं यही होगा, thoughtful आएगा। The committee criticized his remarks which showed a lack of sensitivity towards marginalized communities। The committee criticized his remarks, the committee ने क्या क्या criticize किया, his remarks, flippant, FLIPPANT, ENT नहीं होगा, ठीक है। The figure of speech, Peter Pipe picked a peck of pig, अच्छा ये क्या है, ये है पैराडॉक्स है। नहीं एलिट्रेशन ना हो जाएगा ये, क्योंकि 12 पी रिपीट कर रहा है, एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
मंडेन एक जैसा है, बोरिंग से डल, ऐसा डल है तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा ना उसका। एंटोनिम लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो, मैवरिक, जेटिसन नहीं, ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मंडेन मतलब बोरिंग सा है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बट अच्छा यहाँ पे अच्छा बी से स्टार्टिंग है। आई हैड प्रिपेयर्ड रियली वेल, आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल, रियली वेरी वेल, एंड फेल्ट इट वॉज माई डे, फेल्ट इट वॉज माई डे, बट इट वॉज माई बैड लक विद द रेन पोरिंग। इट वॉज माई, अच्छा इट वॉज माई डे विद द रेन पोरिंग। आई हैड प्रिपेयर्ड रियली वेल, बी से स्टार्टिंग तो है, और बी के बाद आई हैड प्रिपेयर्ड रियली वेल बट इट वॉज माई बैड लक, बी के बाद ए, बट इट वॉज माई बैड लक, बैड लक विद द रेन पोरिंग एंड फेल्ट इट वॉज, आई हैड प्रिपेयर्ड रियली वेल एंड फेल्ट इट वॉज माई डे। तो बी के बाद सी तो लग रहा है, बी के बाद सी, माई डे, बट इट वॉज माई बैड लक, लेकिन ये क्या था, मेरा बैड लक था, बट इट वॉज माई बैड लक, यही हो गया बी सी ए डी। डिफाइंड है तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगा, आर आ गया तो ऐसे ऐसे होगा नहीं। वन ऑफ द ट्रेडजीज ऑफ द ऑनगोइंग टर्मोइल, आर क्यू, ऑनगोइंग टर्मोइल इज दैट वी अपीयर टू बी अबंडनिंग द रिमार्केबल यूनिटी दैट वंस डिफाइंड आवर कम्युनिटी, ये भी सही है। लैक ऑफ फीलिंग मतलब अपैथी, ये क्या क्वेश्चन था, ये तो ठीक है, इसको बनाते हैं थोड़ा सा दे। चलिए, नेगेटिविटी इज अ फोर्स दैट कैन क्वाइटली इनफिल्ट्रेट आवर माइंड्स, कास्टिंग शैडोज over our happiness like a persistent cloud on a sunny day. Why do we as human beings often find ourselves drawn to negativity? Is it the allure of drama, the familiarity of pessimism, or perhaps a subconscious belief that happiness is fleeting, and fleeting मतलब कुछ भर का है, and therefore not be to be trusted? It's curious how easily we can become entangled in the wave of negativity, allowing it to seep into our thoughts and perceptions like a slow acting poison. But why is it that we sometimes seem to gravitate towards negativity even when it serves no purpose other than to deepen our spirits? Is it defense mechanism, a way of preparing ourselves for disappointment so that we are not caught off guard when things don't go as planned? Perhaps part of the problem lies in our tendency to dwell on the negative aspects of our life, allowing them to overshadow the positive moments like dark cloud obscuring the sun. Why do we so often fixate on our failures, shortcomings, replaying them in our minds like broken while simultaneously dismissing our success and जो भी है इतना स्टॉक? It's as if we have जो भी है predisposition to focus what's wrong rather than what's right, as if we are wired to seek for flaws in जो भी है mindset, evidence, beauty. But why is this the case? Is it because negativity has become so ingrained in the collective consciousness that we come to accept it as the norm, the default setting of our existence? And yet despite its pervasiveness, negative ultimately serves no purpose other than to job इतना जो भी है। तो क्या बोला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द सेंट्रल थीम, द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन टू बी ड्रॉन टू नेगेटिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट्स एंड इमोशन, ये सही, यही लग रहा है। नहीं, पॉजिटिव बीइंग्स तो है, नेगेटिविटी सर्व्स ए नेसेसरी पर्पस, नहीं, द प्रीवैलेंस ऑफ नेगेटिविटी इज ड्यू टू सोसाइटल, नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, खुद के लिए। यहाँ पे क्या जाएगा, टू कितना कुछ बन गया है, हाँ,
टू रॉब ग्रामेटिकल फंक्शन डज द फ्रेज टू रॉब अस ऑफ आवर जॉय कंटेनमेंट, ठीक है, एंड येट डिस्पाइट इट्स परवेसिवनेस नेगेटिविटी अल्टीमेटली सर्व्स करता है क्या, नो पर्पस अदर देन, किसके, नो पर्पस अदर देन टू रॉब अस ऑफ आवर जॉय एंड कंटेनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अदर देन कंपैरिजन बोला गया है, सर्व नो पर्पस यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए सॉरी मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट नाउन आएगा, तो यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइंग पर्पस, नो पर्पस अदर देन इतना, ठीक है ना। हाँ, एडजेक्टिव फ्रेज है, पर्पस को यदि कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज इंडिकेटिंग काउज नहीं, नाउन फ्रेज फंक्शनिंग एज कॉम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज भी हो सकता है लेकिन नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज जो है सो उसके लिए पर्पस के लिए आए, कौन सा पर्पस, बस एक छोड़ के, है ना। विच ऑफ दीज थिंग्स इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर गेटिंग रीड ऑफ नेगेटिविटी, नॉट अ गुड आइडिया, बीइंग थैंकफुल फॉर लिटिल थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, थिंकिंग अ लॉट अबाउट टाइम, नॉट अ गुड आइडिया, थिंकिंग अ लॉट अबाउट टाइम्स यू डिडंट डू वेल, पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स गुड इंस्टेड ऑफ, नहीं यही होगा फिर, ये गलत है, नॉट गुड आइडिया, विच ऑफ दिस थिंग्स इज नॉट अ गुड आइडिया, कौन सा गुड आइडिया नहीं, गेटिंग रीड ऑफ नेगेटिविटी, बिलीविंग द नेगेटिविटी जस्ट, नहीं भी होगा, यू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल, ठीक है, कोर ऑफ ह्यूमन नहीं, अंडरस्टैंडिंग और ओवर थिंकिंग ओवरकमिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्ब्रेसिंग द डार्क या डाइविंग इन डिस्पेयर, लॉन्ग ऑप्शन लग रहा है, यही टिक करते हैं, हटाओ। चलिए सबमिट करते हैं, जितना मार्क्स आता है देखते हैं। मैथ तो वैसे बहुत घटिया गया आज मेरा, चलिए फिर भी मेरे मार्क्स आ गए 146.5, ठीक है। अब अगर यदि इसका एनालिसिस अगर यदि देखना, वो देखना 76 मैंने राइट करे, अगर रीजनिंग मेरे एक भी गलत नहीं हुए, मैथ मेरे 3 गलत हो गए, मतलब 14 ही सही हो पाए थे। चलिए हमको मैथ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, मैथ को फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पे मेरा मार्क्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।